हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, आई होप यू गाइज आर फाइन। सो आज हम सीखने वाले हैं मोशन चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो वी नो इट वेरी वेल कि भाई डिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, इट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट टोटली कितना चला है वो उसका एक्चुअल पाथ का जो मेजरमेंट होता है वो होता है डिस्टेंस। उसी तरह डिस्प्लेसमेंट यानी क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटा वाला डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन, यानी कि कहाँ से शुरुआत हुई है कहाँ एंड में रुके हो, उन दोनों के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। डिस्टेंस एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है इसलिए वो स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है यानी कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। उसी तरह वो हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है और जीरो हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। और अगर हम बात करें तो इट डिपेंड्स ऑन द पाथ टेकन, डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन कि हम कौन से रास्ते पे जा रहे हैं, बट डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ टेकन, राइट? सो द फॉर्मूला to find out distance is you have to calculate total path length, and the formula to find out displacement is final position minus initial position. Clear? एक important बात, when an object returns to the starting point, distance is not zero. जब कोई ऑब्जेक्ट कहीं चल के वापिस आ सकता है, वापिस आ जाता है अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे, फिर भी हम उस डिस्टेंस को जीरो नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो अगर ऑब्जेक्ट वापस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाता है तो उसे हम जीरो कहेंगे। आई होप दैट यू गाइज हैव केम अक्रॉस। हम पढ़ने वाले हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी और इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ओके, सो आप लोगों ने टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी पढ़ा होगा एवरेज स्पीड यानी कि वो क्या होगा, द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। स्पीड जो है वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट है और उसका फॉर्मूला है एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। इट इज डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस, वो एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है और वो हमेशा पॉजिटिव रहती है, राइट? उसी तरह अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की, तो एवरेज वेलोसिटी की फॉर्मूला में हमें देखना होगा डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट। एवरेज वेलोसिटी डिपेंड करती है डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। तो फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इट इज डिपेंडिंग ऑन डिस्प्लेसमेंट, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए डायरेक्शन भी चाहिए। इट कैन बी एवरेज वेलोसिटी यानी उसका आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, राइट? यानी कि स्पीड टोटली डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, वेलोसिटी टोटली डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट। अगर हम बात करें कि भाई एक ऑब्जेक्ट जो है वो ए से शुरू हुआ है और वो गया है बी पे और बी से गया है सी पे, तो ए से बी से सी यानी टोटल डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया 100 मीटर्स का, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ए से सी का, सिर्फ 80 मीटर्स का। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहाँ पे हमें ध्यान में रखना है कि डिस्टेंस इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो फर्स्ट पोजीशन, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, इन दोनों का शॉर्टेस्ट जो पाथ है उसका शॉर्टेस्ट मेजरमेंट होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। ओके, हमेशा कुछ चीजें याद रखनी चाहिए कि डिस्टेंस क्या दिखाएगी हमको, एवरेज स्पीड, डिस्प्लेसमेंट क्या दिखाएगी हमको, एवरेज वेलोसिटी।
स्पीड हमेशा ज्यादा या तो इक्वल होगी वेलोसिटी की, और दोनों ही यानी कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों का एक यूनिट है, वो है मीटर पर सेकेंड। अगर इसका बड़ा भैया हमको चाहिए तो वो होगा किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? आज के इस वीडियो में हमने देखा डिफरेंस बिटवीन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। आई होप यू गाइस वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म टाइप ऑफ मोशन। जब कोई गाड़ी अगर हर 10-10 सेकेंड पे एक फिक्स्ड डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, यानी कि पहले 0 to 100, 100 से 200, 200 से 300, यानी कि एट एवरी फिक्स टाइम इंटरवल एक फिक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया जा रहा है, तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहते हैं उसे हम? यूनिफॉर्म मोशन। और अगर फिक्स टाइम इंटरवल पे गाड़ी अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, यानी देखो इधर 50 मीटर्स, इधर 70, इधर 90, जबकि टाइम ड्यूरेशन देखो इधर सेम ही है 10-10 सेकेंड का, तो ऐसे मोशन को हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, मोशन कब होता है? जब चेंज इन पोजीशन और टाइम होता है। लेकिन मोशन दो प्रकार के हो सकते हैं, एक है यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। याद रखना बच्चों, इस दुनिया में जितने भी मोशन हो रहे हैं ना, उसमें से ज्यादातर मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन वाले होते हैं। ओके, इसके कुछ की फीचर्स है यूनिफॉर्म मोशन के। इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, speed will remain constant, acceleration is 0, and distance time graph is a straight line graph। आपको इधर दिख रहा होगा, right? The best example is moving train with a constant speed। दूसरी बात, अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, स्पीड इसकी अप एंड डाउन हो सकती है, इट कीप्स चेंजिंग, एंड एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। यहाँ पे एक्सेलरेशन का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो कर्व्ड शेप का होगा। द बेस्ट एग्जांपल इज फ्रीली फॉलिंग बॉडी, या तो अ कार इन अ ट्रैफिक जाम, कभी आगे कभी पीछे, कभी पॉज कभी ब्रेक चलती रहती है। सो व्हाट वी कैन हैव अ क्विक कंपैरिजन इज यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो यूनिफॉर्म में इक्वल डिस्टेंस और नॉन यूनिफॉर्म में अनइक्वल डिस्टेंस। अगर स्पीड की हम बात करें तो यूनिफॉर्म में कांस्टेंट, नॉन यूनिफॉर्म में इट चेंजेस। अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो यूनिफॉर्म में 0 और नॉन यूनिफॉर्म में नॉट 0। अगर ग्राफ की हम बात करें तो यूनिफॉर्म में होगा उसका स्ट्रेट लाइन और कर्व, और नॉन यूनिफॉर्म में होगा कर्व्ड लाइन। एग्जाम्पल, train moving at a constant speed, uniform motion, car in a traffic, non uniform motion। आपको क्या याद रखना है? if speed is constant, motion is uniform। if speed changes up and down होती रहती है, then motion is non uniform। I hope today we are going to study about the uniform circular motion। क्या हम पढ़ने वाले हैं आज? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। सर्कुलर मोशन होता क्या है? When an object moves along a circular path with a uniform speed, दो चीजें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सर्कुलर पाथ होना चाहिए, दूसरा यूनिफॉर्म स्पीड, यानी एक सेम स्टैग्नेंट स्पीड पे जब वो चलता है, ऐसे मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स है, जैसे कि the blades of a fan, a child on a merry-go-round, a car moving on a circular track, and a stone tied in a thread। जैसे रस्सी में हम पत्थर बांध के घुमाते हैं ना, वैसे जैसे आप अपने स्कूल का आईडी कार्ड हाथ में लेके घुमाते हो, वैसे। दैट इज नॉट एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्चुअल में होता क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो हमारा सेंटर होता है, जहां से हमने किसी भी चीज को पकड़ा है, वहां से हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं, जो फोर्स इस चीज को, यानी कि हमारे ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में घुमाता है। इंस्टेड इसका मोशन देखो, ये बाजू जा रहा है, यहां से ये बाजू, यहां से ये बाजू, यहां से ये बाजू,
लेकिन वो उस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि बीच में से हम उधर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इस सेंट्रीपेटल फोर्स, वापस मैं बोल रहा हूं, सेंट्रीपेटल फोर्स की मदद से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पॉसिबल हो रहा है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला है 2πr अपॉन टी। 2πr यानी सर्कल का फॉर्मूला हो गया और टी यानी कितने टाइम तक वो सर्कुलर मोशन कर रहा है वो, राइट। अब कुछ इंपॉर्टेंट की फीचर्स है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के, जैसे कि नंबर 1, द स्पीड इज कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स द सेम, यानी कि उसकी स्पीड भी सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और साथ में जो भी वेलोसिटी है उसकी, उसका मैग्नीट्यूड यानी उसका मेजरमेंट भी सेम रहेगा। दूसरा है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, ऑब्जेक्ट सीधा जाना चाहिए, उसकी जगह सेंटर से फोर्स आएगा वो टर्न ले लेगा, दैट इज यहाँ पे उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर से ही हम उस ऑब्जेक्ट को सेंट्रीपिटल फोर्स दे सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कल कंप्लीट करता है, एक सर्कल जब वो कंप्लीट करता है तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है? 0। These are the various features of uniform circular motion. I hope हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन। ये वर्ड आपने कई जगह सुना होगा, लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में अगर बदलाव आता है, फिर चाहे वो बढ़ जाए, वेलोसिटी बढ़ जाए या वेलोसिटी कम हो जाए, उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन इज द चेंज इन वेलोसिटी और यूनिट टाइम। एक्सेलरेशन क्या है? इट इज द चेंज इन वेलोसिटी और यूनिट टाइम, राइट। कितने टाइप्स के एक्सेलरेशन हो सकते हैं? 3 टाइप। नंबर 1 पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जिसमें वेलोसिटी बढ़ती है। नंबर 2 नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसमें वेलोसिटी कम होती है। एंड नंबर 3 इज जीरो एक्सेलरेशन। जीरो यानी कि यहाँ पे ना तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, यानी कि ना तो वेलोसिटी बढ़ती है ना तो वेलोसिटी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। कुछ की पॉइंट्स है, एक्सेलरेशन डिपेंड्स ऑन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी कि एक्सेलरेशन कितना है और किस दिशा में है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। पॉजिटिव एक्सेलरेशन स्पीड का बढ़ना, वेलोसिटी का बढ़ना, नेगेटिव एक्सेलरेशन वेलोसिटी का कम होना, और जीरो एक्सेलरेशन यानी नो चेंज एट ऑल। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्पीड और वेलोसिटी का ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड, लेकिन एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, इफ वेलोसिटी चेंजेस देयर इज एक्सेलरेशन, यानी कि अगर वेलोसिटी में कुछ बदलाव हो रहे हैं तो उसको हम कहेंगे एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा? जीरो। एक्सेलरेशन ढूंढने का फॉर्मूला है v माइनस u अपॉन t, जहां पे v यानी कि फाइनल वेलोसिटी, u यानी इनिशियल वेलोसिटी, t यानी टाइम टेकन, इसकी मदद से हमें मिलेगा एक्सेलरेशन। याद रखना, क्वेश्चन में आपको इनिशियल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में दिया होगा, फाइनल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में दिया होगा, टाइम सेकंड में दिया होगा। और भी ऑप्शंस है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर या तो आवर सेकंड। लेकिन अगर कुछ वेलोसिटीज आपको मीटर पर सेकंड में दी हो और टाइम अगर आवर्स में दिया हो तो आपको आवर्स को कन्वर्ट करना होगा सेकंड में, तभी आपका आंसर सही आएगा, राइट। रियल लाइफ एग्जांपल को करते हैं हम। तो अगर कार की स्पीड बढ़ रही है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ब्रेक लगाई जा रही है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, और अगर कार क्रूज कंट्रोल पे, आज के जमाने की गाड़ी है क्रूज कंट्रोल वाली गाड़ी, मतलब कि एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही होती है, तो उसे हम कहते हैं जीरो एक्सेलरेशन। तो चलिए हम जरा क्विक कंपैरिजन देख लेते हैं। वेलोसिटी अगर बढ़ रही है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन,
कम हो रही है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, कांस्टेंट है तो जीरो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, यानी इस फॉर्मूला की मदद से जो हम आंसर ढूंढ रहे हैं, अगर वो आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव आंसर आ रहा है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, जीरो आंसर आ रहा है तो जीरो एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक दूसरा नाम भी है जो है रिटार्डेशन। क्या नाम है उसका? रिटार्डेशन। आई होप आप लोगों को ये एक्सेलरेशन का टॉपिक समझ में आ गया होगा। और अगर आपने आज का जो हमारा टॉपिक है वो ज्यादातर बच्चों के लिए काफी टफ हो जाता है, लेकिन इस चैप्टर में जो ग्राफ की बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है, वो ग्राफ्स कैसे हम आसानी से याद रख सकते हैं, चलिए देखते हैं। इस चैप्टर में दो टाइप्स के ग्राफ आने वाले हैं। पहला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमको दिखाएगा चेंज इन द डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें दिखाएगा चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्टेंस कभी इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा, स्लोप स्पीड दिखाएगा, और स्टेपर लाइन यानी कि जितनी हायर स्पीड होगी उतना ज्यादा स्टीपर हमारा जो ग्राफ का कर्व है वो बनेगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको हमेशा एक्सेलरेशन दिखाएगा, और उस एरिया जो कवर करेगा वो हमें दिखाएगा डिस्टेंस ट्रैवल। ओके, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ग्राफ इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। पहला है कि जब ऑब्जेक्ट किसी रेस्ट पोजीशन पे हो रहा है तो उसका ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट। अगर ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो होगा स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्लोप, ऊपर की बाजू जाएगा वो स्लोप। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, चेंजिंग स्लोप है, तो वो एक कर्व बना के ऊपर की ओर जाएगा। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ग्राफ चैप्टर इन टाइप्स ऑफ ग्राफ ऑफ चैप्टर मोशन। पहला डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, पहला एट रेस्ट, दूसरा है यूनिफॉर्म मोशन और तीसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ चार प्रकार के हो सकते हैं। पहला वाला विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगेन इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यहां पे होने वाला है जीरो एक्सेलरेशन। दूसरा है पॉजिटिव एक्सेलरेशन जिसमें वेलोसिटी बढ़ेगी ऊपर की ओर, नेगेटिव एक्सेलरेशन जिसमें वेलोसिटी कम होगी, और चौथा आखिरी है ऑब्जेक्ट जब कहीं नहीं हिल रहा, इट इज एट रेस्ट, तो जिसमें वेलोसिटी बिल्कुल ही जीरो होगी। यहाँ पे देखो, यहाँ का ग्राफ जो है वो इधर टाइम की लाइन पे बनेगा स्ट्रेट। ओके, सो दिस वाज द टाइप्स ऑफ ग्राफ। और दो ऐसी चीजें हमें याद रखनी है, वो है कि अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो वो हमें स्पीड दिखाता है, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें एक्सेलरेशन दिखाएगा। आई होप द कॉन्सेप्ट इज वेरी मच क्लियर। आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं जो डिपेंड होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे, यानी कि आज का हमारा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। वैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आज हम ऐसी तीन फॉर्मूलाज करने वाले हैं जो आपके न्यूमेरिकल्स में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। और साथ में इतना भी याद रखना कि कोई भी एग्जाम हो, कोई भी स्कूल का टेस्ट हो या कोई भी कोचिंग का आपका एग्जाम हो, ये तीन फॉर्मूला में से किसी एक फॉर्मूला के रिलेटेड न्यूमेरिकल आएगा और गारंटीड आएगा। चलिए देखते हैं। तो तीन काइनेमेटिक इक्वेशंस की तीन फॉर्मूलाज जो है वो है, पहली वाली है v इज इक्वल्स टू u प्लस at। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी भी कहते हैं। दूसरी फॉर्मूला है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। और तीसरी फॉर्मूला है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। इस इक्वेशन से हमें u, v, a और s का इंटर रिलेशनशिप जानने को मिल सकता है। वेल, ये इक्वेशंस है क्या? तो बेसिकली दिस इक्वेशंस रिलेट बिटवीन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम एंड एक्सेलरेशन। और यहाँ पे मैंने जो ये u, v, s, a, t बोला, उसको याद रखना हो तो आपको सिर्फ याद रखना है उत्सव को। किसको याद रखना है? किसी आपके दोस्त उत्सव को, क्योंकि u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी जो मीटर पर सेकेंड होती है,
टाइम का मतलब होता है टाइम जो सेकेंड्स में होता है, एस का मतलब है डिस्प्लेसमेंट जो मीटर्स में दिया होता है, ए का मतलब है कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिया होता है, और वी का मतलब है फाइनल वेलोसिटी यानी उसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड। ये सारे इनके एसआई यूनिट्स है, याद रख लेना। सो ये तीन इक्वेशंस है, इन तीन इक्वेशंस के रिलेटेड हमको एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ये तीन इक्वेशंस दे आर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, जब मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, और एनी टू आउट ऑफ द फोर आर नोन, मतलब कि इन चारों में से U, V, T, A, S, इन पांचों में से अगर हमारे पास किसी दो या तीन की वैल्यूज हमको दी गई है तो हमें बाकी की वैल्यूज पता चल सकती है। हमेशा याद रखना, अगर A का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो स्पीड बढ़ रही है, A का वैल्यू यानी एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन जा रही है, और A अगर ग्रेटर देन 0 है तो एक्सेलरेशन उसका स्पीड उसका कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, एंड बिफोर डूइंग ऑल द न्यूमेरिकल्स आपको क्या याद रखना है, यूनिट्स चेक करना है। अगर मान लो मीटर की जगह किलोमीटर में दिया है तो पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, आर दिया है तो सेकेंड्स में करना पड़ेगा, फिर जो भी नोन डेटा है उसको क्लियरली लिखो, और साथ में ए और एस के साइंस को देखो, यानी कि एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसकी अगर साइन लग रही है, अगर पॉजिटिव है तो प्लस साइन, लेकिन कभी कभी इनडायरेक्टली नेगेटिव एक्सेलरेशन दिया होता है तो वहां पे माइनस साइन जरूरी है। ओके, एंड इफ यू नो दिस फॉर्मूलाज आई गारंटी यू कि आपको ये इक्वेशंस काफी हेल्पफुल होंगे और न्यूमेरिकल्स आपके बहुत ही मस्त रहेंगे। आई होप दिस वीडियो इज क्लियर। तीन फॉर्मूलाज आज हमने देखी। That comes to the end of this chapter.